मैं हूं अभिषेक तिवारी और इंटरव्यू सीजन चल रहा है। कैट के एग्जाम और जैट के एग्जाम के बाद सब लोग इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर चुके हैं। कैट के भी इंटरव्यू 17 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने कैप इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले कि कैप के इंटरव्यू में क्या गलती नहीं करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं करना है, और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने इंटरव्यू में क्या गलतियां की थी और आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो कैप इंटरव्यू होता है कि कैट के रिजल्ट के बाद कुछ आईएम्स मिलके एक कॉमन प्रोसेस कराते हैं। लास्ट ईयर इसके अंदर 10 कॉलेजेस थे, 10 आईएम्स थे, पर इस साल आईएम रायपुर ने अपना एक अलग से प्रोसेस कराने का डिसीजन लिया, जिसके कारण इस साल कैप के अंडर में 9 आईएमसी बचे हैं। मेरे टाइम पे इसका जो मेन ऑर्गेनाइज करवाया था कैप का प्रोसेस वो था आईएम उदयपुर, पर इस साल जो है आईएम बोध गया इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो वो जो है आपका इंटरव्यू प्रोसेस पूरा ऑर्गेनाइज कराएगा, आपको आपके नंबर्स लेगा और सभी 9 अलग अलग आईएम्स को नंबर भेजेगा। उसके आधार पे सभी 9 अलग अलग आईएम्स अपना कंपोजिट स्कोर बनाएंगे और फिर उसके हिसाब से आपका फाइनल कंपोजिट स्कोर तैयार होगा, जिसमें इंटरव्यू और कैट का स्कोर दोनों ऐड होंगे और लास्ट में उसकी कट ऑफ मेरिट बनेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे कैप के इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। सबसे जो बेकार मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए उसमें सबसे बेकार एक्सपीरियंस मेरा कैप का रहा है। आईएम उदयपुर ऑर्गेनाइज करा रहा था इंटरव्यू और वो 16 फरवरी 2024 का दिन था। मैंने 14 फरवरी को आईएम रोहतक का इंटरव्यू दिया था, तो उसके जस्ट 2 दिन बाद 16 फरवरी को मेरा कैप का इंटरव्यू था और मॉर्निंग स्लॉट था। और जो मेरे जो स्लॉट के अंदर 9 लोगों का ग्रुप था उसमें मेरा सेकेंड नंबर था। अब उन नंबर में जब मेरा नंबर आया लगभग 9:25 के आसपास मेरा नंबर आ गया और मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उनका पहला क्वेश्चन था कि क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है। मैंने बोला हाँ न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो उन्होंने उस दिन के न्यूज के बारे में थोड़ा पूछा कि बताइए क्या था आज के स्पेसिफिक, आज क्या था, कोई ऐसी नई न्यूज़, कोई ऐसी इकोनॉमिकल न्यूज़। तो मैंने उनको जो भी मैंने पढ़ा था वो 2-3 न्यूज़ बताई। उसके बाद उनका क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने मेरे जो बैकग्राउंड है एकेडमिक बैकग्राउंड, उसके बाद गैप है थोड़ा ज़्यादा, 3 साल का गैप है। तो उन्होंने पूछा कि इतना गैप क्यों। मैंने उसका रीज़न एक्सप्लेन किया, उस गैप टाइम में क्या काम किया उसको एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने पूछा अच्छा अगर आप वो कर रहे थे तो अब एमबीए क्यों। मैंने उसको अपने एक लॉन्ग टर्म गोल से जोड़ा, लेकिन उन्होंने पूछा कि उस गोल को पूरा करने के लिए तो कई सारे अदर ऑप्शंस होते हैं, तो एमबीए ही क्यों। तो मैंने फिर ट्राई किया, पर वो पहला जो मेरा आंसर था वो स्ट्रक्चरल था, पर क्रॉस क्वेश्चन के लिए मैं उतना अच्छे से रेडी नहीं था, तो मैं फंस गया। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे बात बात को घुमाओ नहीं, एक टू द आंसर दो। पर जो है मैं तो फंस चुका था उस टाइम पे, तो थोड़ा मैंने ट्राई किया पर वो कन्विंस नहीं हुए। थोड़ा सा रूड भी हो रहे थे वो, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं आंसर घुमा रहा हूँ ज़्यादा। उसके बाद फिर प्रोसेस आगे बढ़ा। उन्होंने फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैं बीएससी बैकग्राउंड से हूँ और मेरा कोई वर्क एक्स नहीं है, तो एकेडमिक के क्वेश्चन आना तो एकदम कंपलसरी था कि आएंगे ही। तो फिजिक्स के क्वेश्चन में उन्होंने लॉ ऑफ मोशन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा और पूछा कैटलिस्ट क्या होता है। उसके बाद एक उन्होंने फंक्शन एंड रिलेशन का ग्राफ बनवाया मुझसे, और उसके अलावा बस यही एकेडमिक बैकग्राउंड से 2-3 क्वेश्चन थे। तो मैं ग्राफ नहीं बना पाया था और मैंने बाकी 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे। इसके बाद एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ पे, उस टाइम जैसे मैं कानपुर से था और मेरी ग्रेजुएशन बुंदेलखंड से हुई थी। उन्होंने पूछा कि बुंदेलखंड के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताइए। तो मैंने बुंदेलखंड के बारे में जो जो वहां पे फेमस है, तो उतना अच्छे से ये क्वेश्चन मैं एकदम तैयार नहीं किया था, तो अनस्ट्रक्चर्ड एकदम आंसर था। और उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट बुंदेलखंड में विकास के लिए क्या कर रहा है। तो बुंदेलखंड में विकास के लिए मैंने बताया कि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहा है, ये वो।
तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्या जो है वहां पे जो जमीन जा रही है वो मतलब किसान अपनी मर्जी से दे रहा है कि वो जबरदस्ती ले रही है सरकार। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सहमति से हो रहा है। तो उस क्वेश्चन में मैं काफी एक्सप्लेन कर रहा था, पर वो बोल रहे थे टू द आंसर दो। वो फिर रूड हो गए और मतलब मेरे आंसर से वहां पे कन्विंस नहीं थे। मे बी क्योंकि मैं उतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं था उस क्वेश्चन के लिए कि हाँ बुंदेलखंड पूछेंगे, ये मुझे पता होना चाहिए था, पर मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। मैंने इतने अच्छा लोकेशन वाइज हिस्टोरिकल इवेंट्स एक दो बताए कि बुंदेलखंड में राम आए थे और केन नदी है, ये सब बताया, पर और बता सकते क्योंकि उन्होंने 5 पॉइंट पूछे थे। और तो ये था मेरा टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर भी कैब का इंटरव्यू दिया था। उसका जो क्रैक्स था कि ऐसी इसी तरह रैपिड फायर क्वेश्चंस थे, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन थे, वहां भी ग्रेजुएशन से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, रैपिड फायर मिनिस्ट्री से। लास्ट टू लास्ट ईयर जब दिया था मैंने 2022 के कैट के बाद, और उस टाइम शायद आई एम ट्रिची ने ऑर्गेनाइज कराया था वो इंटरव्यू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके अलावा वहां पे भी एक क्वेश्चन कॉमन था कि गैप ईयर क्यों है। वहां पे मैं गैप ईयर पे स्पेसिफिक अच्छे से बोल नहीं पाया था। उसके अलावा उनका एक और क्वेश्चन था कि वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो था ही शुरुआत में, उसको स्ट्रक्चरल तरीके से तो बता दिया था। तो यही था ओवरऑल कि कैब का जो इंटरव्यू होता है वो रैपिड फायर होता है, वो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं और उनका मेन मोटिव होता है पता करना कि बच्चा एमबीए क्यों करना चाहता है और क्या वो एक्साइटेड है एमबीए के लिए कि नहीं। उसके अलावा अगर आपके एक्सपीरियंस है तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस के थ्रू घूमेगा, अगर नहीं है तो एकेडमिक्स के बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। कहीं कभी कभी वो ये भी पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और उससे वो क्वेश्चंस करते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी बेसिक तैयार कर लीजिए, क्यों एमबीए करना है इसका एक स्ट्रक्चरल आंसर, और उससे जो होने वाले क्रॉस क्वेश्चन है उनको तैयार करिए। इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से तैयार करिए जिसमें पूरा मेंशन होना चाहिए कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से पढ़े हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या रहे हैं ग्रेजुएशन में। उसके बाद आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में, अलाइन करिए इंट्रो में कि मैं एमबीए के थ्रू ये करना चाहता हूँ। और उसके अलावा थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड इंट्रोडक्शन रहता तो अच्छा रहता है सुनने में। और लास्ट में अपनी हॉबी बतानी है। तो इतना स्ट्रक्चरल आप आंसर देंगे इंट्रोडक्शन का और स्ट्रक्चरल आंसर देंगे वाई एमबीए का, तो पूरा इंटरव्यू आपकी तरफ आएगा, आप उसको रन करा सकते हैं। बाकी जीके पढ़े रहिए आप। जो अभी बजट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट हर बार पूछते हैं। बजट के क्वेश्चन, मिनिस्टर्स कौन कौन है, सेंट्रल मिनिस्टर्स कौन कौन है, अपने स्टेट के बारे में या सिटी के बारे में क्या फेमस चीजें हैं जो आसपास चल रहे हैं। जैसे आप अगर यूपी से है तो कुंभ के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कुंभ इस समय चल रहा है। तो यही सब चीजें हैं। ओवरऑल इस तरह प्रिपेयर करिए और अपने स्ट्रक्चरल आंसर को डिलीवर करिए। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं कि मोबाइल में रिकॉर्ड करिए और उसको देखिए, सुनिए कि आप कितना अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और फिर उसको इम्प्रूव करिए। शीशे के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी गलतियां बताई और आपको बताया कि कैसे उनको दूर करना है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, ये आपको पसंद आएगी। मेरी अगली सीरीज, इसी सीरीज में अगला एपिसोड रहेगा एक्सेलराई पे, एमडीआई पे, आईएफटी पे। और तो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट।